नमस्कार दोस्तों, 77th एपिसोड में आपका स्वागत है। डॉक्टर हरीश टी आलमचंदानी अकोला। कृपाएं चार तरह की कही गई हैं, उनमें से तीन तो हर समय किसी को प्राप्त है। पहली, परमेश्वर की कृपा, जिसने यह अनमोल मनुष्य देह दी है। दूसरी, सदशास्त्रों की कृपा, जो हर समय हमारे आगे ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। तीसरे हैं सदगुरु, संत महात्मा, जो हर समय कृपा दृष्टि रूपी बारिश करते रहते हैं। चौथी कृपा बहुत ही आवश्यक है, जिसकी प्राप्ति के बिना बाकी सारी कृपाएं निरर्थक व बेबुनियाद है, जो अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। वे कृपा है अपने आप पर कृपा। जब अपने आप पर कृपा होती है, तब संतों का संग अच्छा लगता है, तब सत्शास्त्रों से आनंद आता है और तभी ईश्वर की ओर रुझान होता है। यह कृपा भाग्यशाली इंसानों पर अपने पुण्य कर्मों के कारण होती है, जो कि ऐसे ऊंचे इंसानों को सदगुरु अर्थात प्रभु चरणों की ओर खींच लाते हैं। जब सदगुरु की इस प्रकार कृपा होती है, अर्थात उसकी सदा रहने वाली कृपा को जब हम सब अपने पुण्यों के कारण उठकर दिल के दरवाजे खोलकर उसे भीतर आने देते हैं, तब हमारा सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी परिवार नष्ट हो जाता है। ज्ञान की गंगा उन्हें बहा ले जाती है तथा हम मुक्त होकर आनंद में मगन होते हैं। सदगुरु 108 स्वामी लीलाशाह महाराज जी से मेरी मुलाकात मेरे पिताजी व चाचा मंगाराम के द्वारा हुई थी। परमेश्वर की कृपा है जो मुझे घर बैठे व बाल अवस्था में ही पूर्ण ब्रह्मचारी, सच्चे संत, समाज सुधारक, हरिजनों के हितैषी, देश के प्यारे, दुखियों के रहबर, ज्ञानी, ध्यानी, योगी व त्यागी स्वामी लीलाशाह महाराज जी का संग मिला है। यह उनके संगत का असर है, जो आज आध्यात्मिक रंग में रंग कर मैं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी लीलाशाह महाराज जी की खूबियों व विशेषताएं कितनी गिनाऊं। यदि कोई पूरी उम्र भी इस महान शक्ति के जीवन व कार्यों का व्याख्यान करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि सिद्धियां बंधी हुई हैं, इनमें जो फंसेगा उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है, वैसे ही स्वामी जी की यही राय होती थी। परंतु यह स्वाभाविक बात है कि चाहने व दिखाने के ख्याल के बिना वे रिद्धियां अपना असर दिखाती हैं, तथा वह स्वामी जी के जीवन में भी कई बार देखने को मिली है। दूसरा, शहदादपुर निवासी सेठ श्यामदास स्वामी जी का परम भगत व श्रद्धालु था। वह धर्मात्मा पुरुष था। उसे संतों व दरवेशों की संगत बेहद अच्छी लगती थी। हमेशा संतों को ढूंढता रहता था। जब भी उसे कोई पूर्ण त्यागी, तपस्वी व महात्मा आदि मिल जाता था, तो न सिर्फ स्वयं उसकी संगत करता था, बल्कि उसे अपने शहर शहदादपुरा में लाकर कुछ समय वहां ठहराकर सभी शहरवासियों व मित्रों को भी उनके दर्शन व सत्संग का लाभ दिलाता था। स्वामी जी को शहदादपुर में लाने का श्रेय भी सेठ श्यामदास को था। हमारे दादाजी श्री गेहीमल की स्मृति में बनाई गई धर्मशाला के पास ही उसका बहुत बड़ा प्लाट था, जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी। उसमें स्वामी जी के लिए गुफा बनवाई थी तथा वहां पर ही स्वामी जी आकर काफी समय तक एक तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। वे सारा समय गुफा में ध्यान में मग्न रहते थे। सिर्फ सुबह शाम थोड़ा समय आवश्यक कार्यों व कसरत आदि करने के लिए गुफा से बाहर आते थे। 2 समय सात्विक भोजन खाते थे। सुबह शाम कुछ समय सत्संग व वार्तालाप करते थे। उस समय वे एकदम नौजवान थे। एक तो जवान, दूसरा ब्रह्मचर्य व तीसरा ईश्वर ध्यान, गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम की भांति ये सब उनके चेहरे पर चमक ला रहे थे। उनकी शोभा देखते ही बनती थी। वस्त्र वे ही पहनते थे जो अंतिम समय तक पहने हुए थे। फिर भी काफी समय मौन रहते थे तथा शांति पूर्वक रहते थे। चाचा नेहरू की भांति बच्चों से बेहद प्यार करते थे। जब मैं उनके पास खाना देने जाता था तो प्यार से मुस्कुराकर सर पर हाथ रखते थे तथा ब्रह्मचर्य की महिमा बिल्कुल थोड़े व आसान शब्दों में समझाकर ब्रह्मचर्य पालन करने का उपदेश देते थे। ना बिजली और ना लालटेन अपने साथ रखते थे। छोटा दीपक ही उनकी सूर्य के समान चमकती आत्मा की रोशनी से मिलकर उनकी व सभी श्रद्धालुओं की रहनुमाई करता था। भोजन भी बिल्कुल सात्विक व थोड़ा सा खाते थे। सोते भी बहुत कम थे। सारा समय साधना में लीन रहते थे। ध्यान में इतना तो मगन हो जाते थे कि आने जाने वालों की भी उन्हें सुध नहीं रहती थी। हालांकि गुफा के भीतर व गुफा के चारों तरफ बहुत अच्छी साफ सफाई होती थी, फिर भी वहां नाग व बिच्छू आदि हर समय निकलते रहते थे। जब तक स्वामी जी वहां ठहरे हुए थे तब तक उन्होंने कभी भी किसी को नहीं डसा, क्योंकि स्वामी जी भी महात्मा गांधी की भांति सत्य व अहिंसा का पूरी तरह पालन कर रहे थे। मन, वचन, कर्म से न स्वयं किसी को सताते थे और न उनकी उपस्थिति में कोई भी किसी को सताने की हिम्मत कर सकता था। वे निडरता से नाग व बिच्छुओं को प्यार से पुचकारते थे तथा उनके सर पर हाथ फेरकर उन्हें प्यार करते थे। वे बिना काटे कभी तो चुपचाप निकल जाते थे तो कभी उनके साथ साथ खेलते थे। ये आंखों देखा नजारा आज भी मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। मैं भी कोशिश करके किसी जीव जंतु को नहीं मारता हूं तथा कहीं उसे मरते देखता हूं तो उसे बचाने की कोशिश करता हूं। मेरे दोस्त मेरी यह आदत देखकर कहते थे कि ऐसे जीव जंतुओं को कितना बचाओगे, ये तो रोज मरते व जन्म लेते हैं, इनका जीवन ही कितना है।
मैं उन्हें कहता था, भाई जीवन कितना भी क्यों ना हो पर सबको प्यारा होता है। तीसरा, लगभग 2-3 वर्ष तपस्वी जीवन व्यतीत करने के बाद स्वामी जी ने परोपकारी जीवन आरंभ किया। स्वयं तपस्या करते हुए दूसरों को भी तपस्या करने की प्रेरणा देते थे। शहदादपुर स्टेशन की दूसरी ओर बने सिंडिकेट अनाज के गोदाम में कई बार आकर ठहरे थे तथा 10-15 दिन वहां रहकर अपने सत्संग द्वारा श्रद्धालुओं में ईश्वर प्रेम की भावना पैदा करने लगे। योग आसन भी सिखाते थे तथा सात्विक जीवन व्यतीत करने की हिदायत करते थे। सात्विक जीवन से होने वाले अनेक लाभ बताते थे। किसी को कोई कष्ट होता था तो उसे दूर करने का उपाय बताते थे। परहेज करने के लिए कहते थे, आदतें बदलने के लिए कहते थे तथा उसके लिए योग अभ्यास करवाते थे। वह समय बेहद आनंदमय था। उनके दर्शन मात्र करने से मन में शांति आ जाती थी तथा हृदय शीतल हो उठता था। मेरे बड़े भाई श्री खूबचंद को खूब फुंसियां निकल आई। उसका बहुत इलाज करवाया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। स्वामी जी ने उन्हें एक इलाज बताया, आसन बताए तथा सिंध स्थित लकी नामक तीर्थ पर जाकर वहां के झरनों से बहने वाले गर्म पानी से उसे नहाने के लिए कहा। ऐसा करने से सचमुच उसकी सारी फुंसियां उतर गई। उस दिन के बाद आज तक फिर उसे फुंसियों ने नहीं सताया। पुराने जुकाम दूर करने के लिए भी उसे कुछ आसन सिखाए तथा नाक द्वारा पानी लेकर उसे मुंह से निकालने की क्रिया सिखाई। 3 माह के भीतर ही उसका पुराना जुकाम उतर गया तथा आज तक फिर कभी उसे यह तकलीफ नहीं हुई है। स्वामी जी का कुदरती इलाज में अटूट विश्वास था। योगासन, कुदरती व घर इलाज के सिवाय दूसरा कोई इलाज न स्वयं करते थे और न दूसरे किसी को बताते थे। एक बार शहदादपुर में सरकारी बगीचे के पास शमशान वाले पंचायती बगीचे में ठहरे हुए थे। वे पहाड़ी इलाकों व तीर्थ स्थानों का रटन करके शहदादपुर आए थे। उन्हें पैर में फोड़ा हो गया था। इस कारण वह सूज गया था तथा काफी दर्द था, साथ ही उन्हें बुखार भी था। परंतु फिर भी श्रद्धालुओं से वार्तालाप करते रहे तथा उन्हें उपदेश देते रहे। इतनी तकलीफ और दर्द होते हुए भी कुदरती इलाज के सिवाय दूसरा कोई इलाज नहीं किया। कहने लगे कि यात्रा करते समय कई स्थानों पर मन व शरीर ने कई स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया है तो अब उन्हें उतना दुख भी सहना चाहिए। यह तो अटल नियम है कि जितने संसारी सुख आनंद मिलेंगे उतने दुख भी सहने पड़ेंगे, क्योंकि संसार है दुखों व सुखों का सिलसिला। दुख जाएंगे तो सुख आएंगे और सुख के बाद दुख आएंगे। इस चक्र से निकलने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। फोड़े पर गर्म पानी की सिकाई करते थे, नींबू के रस का शरबत पीते थे तथा बिना नमक व मिर्ची वाला भोजन खाते थे। वे अपने सारे कार्य नियम पूर्वक करते थे। उन्होंने दूसरा कोई इलाज नहीं किया तथा 5-6 दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। बुखार उतर गया तथा फोड़ा भी फट गया। फिर भी वे सिकाई करते थे तथा नारियल का तेल लगाते थे। दर्द व सूजन दोनों उतर गए। अम्लीय जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण थे। उनकी रहनी व कहनी एक समान थी, इसलिए ही वे अनेक इंसानों की रहनुमाई करने के काबिल थे। 5वां, देश की आजादी के लिए काफी आंदोलन चल रहे थे। देश का प्रत्येक इंसान बच्चे से लेकर बूढ़े तक आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। महात्मा गांधी आंदोलन की रहनुमाई कर रहे थे तथा देशवासियों में एकता लाने का प्रयास कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उसने आवाज बुलंद की, हरिजनों को हृदय से लगाया, स्वदेशी वस्त्र व वस्तुएं पहनने के लिए अपील की। स्वामी जी ने भी उनकी अपील का समर्थन किया। सूती वस्त्र छोड़कर खादी के वस्त्र पहनने शुरू किए तथा सिंध में हरिजनों की स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रखते थे। रास्ते में जाते हुए कोई गरीब मुसलमान फकीर नजर आता था तो उसे उसी समय जो उनके पास होता था वह प्रसाद स्वरूप दे देते थे। खादी के वस्त्र तो जीवन के अंतिम समय तक पहनते रहे। देश की आजादी हेतु जो आंदोलन चलते थे तथा जुलूस निकलते थे उसमें शामिल होने के लिए कहते थे। एक बार जब मैं जुलूस में हिस्सा लेकर लौट रहा था तो शर्ट पर बापूजी के फोटो का पैच लगा हुआ था तथा हाथ में तिरंगा झंडा था। उस समय स्वामी जी से मुलाकात हो गई। मैंने दौड़कर उनके चरण स्पर्श किए तो फीट थपथपाते हुए मेरा उत्साह बढ़ाने लगे। मुझ छोटे बालक की बाहें पकड़कर इंकलाब जिंदाबाद व भारत माता की जय के नारे लगाकर नाचने लगे। 6, आजादी मिली, देश का विभाजन हुआ, सिंध छोड़कर हिंद में आना पड़ा। बंबई में बंदरगाह में उतरते ही सरकार ने हमें मद्रास की ओर अवाड़ी नामक गांव में कैंप में रहने के लिए वहां भेज दिया। बड़े भाई श्री खूबचंद को वापस मलेरिया बुखार हो गया। कैंप में सरकारी अस्पताल थी, उसमें उसे भर्ती करवाया गया। वहां होशियार मद्रासी डॉक्टर था, बहुत देखभाल करने लगा तथा इलाज भी अच्छी तरह करने लगा। वह दिलासा देता रहा कि यह जरूर ठीक हो जाएगा तथा आपकी सेवा करेगा, परंतु उसका स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय बिगड़ता गया। अंत में एक दिन निराश होकर, उम्मीद छोड़कर डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब ईश्वर से विनती करो कि वैसे इस बड़ी आयु व तंदुरुस्ती दे, अब मेरे बस की बात नहीं है। कुदरत के खेल निराले होते हैं। कैसे किस्मत करवट बदलती है यह तो केवल ईश्वर ही समझ सकता है। उस समय स्वामी जी शरणार्थियों के हालचाल जानने के लिए रटन पर निकले हुए थे। रटन करते हुए उस समय अचानक वहां प्रकट हो गए। हम उनके श्रद्धालु तो सिंध से ही थे। एक खाली बैरक में उनके ठहरने का इंतजाम किया।
मेरी माता तेजीबाई व पिता टिल्लूमल की आंखों में आंसू थे तथा हम सबके चेहरे उदास थे। इतने होते हुए भी दिन रात उनकी सेवा में रहते थे। कुछ दिनों के बाद हमारी स्थिति व दर्द को पहचान गए। एकदम समाचार पूछा और उसके बाद जितने दिन वहां ठहरे, रोज सुबह शाम अस्पताल में आकर भाई खूबचंद के सर पर हाथ फेरते थे। जिस दिन से उसके सर पर हाथ फेरा, तब से भाई की तबीयत में सुधार होने लगा। यह स्वामी जी की ही दयादृष्टि है जो आज बड़ा भाई हमारी देखभाल कर रहा है और पूरे परिवार की सेवा कर रहा है। सचमुच स्वामी जी की हम पर अपार कृपा दृष्टि रही है। कुछ दिन हमारे साथ कैंप में रहकर बड़े भाई को आशीर्वाद देकर वे रामेश्वर तीर्थ स्थान की ओर रवाना हो गए। तीर्थ यात्रा से लौटकर वापस कैंप में आए तथा भाई खूबचंद के बारे में पूछा तथा उसे देखा। इस बीच बड़ा भाई ठीक हो गया था, पर कुछ कमजोर हो गया था। व्हील चेयर पर बिठाकर नर्स उसे घुमाती थी। भाई को ठीक होते देखकर स्वामी जी प्रसन्न होने लगे। तीर्थ यात्रा का समाचार बताते हुए कहने लगे कि वे महर्षि रमन से भी मुलाकात कर आए हैं। महर्षि रमन का खूब व्याख्यान करने लगे तथा उनको दर्शन कर आने के लिए कहने लगे, परंतु हम इतने भाग्यशाली कहाँ। उनके निकट मद्रास में 2 वर्ष रहने के बावजूद तथा स्वामी जी के कहने पर भी उसके दर्शन करने नहीं जा पाए। जब मन में दर्शन करने का विचार आया तो महर्षि जी अपनी देह त्याग कर चुके थे। 7वां, 2 वर्ष मद्रास में अवाड़ी कैंप में ठहरे थे। उसके बाद अकोला आकर रहने लगे। वर्ष 1951-52 में अचानक स्वामी जी अकोला आ गए। उनके पास न तो हमारी एड्रेस थी और न ही हमें मालूम था कि वे अकोला आ रहे हैं, और ना ही उन्हें मालूम था कि हम अकोला कर बसे हैं। पता नहीं उन्हें कैसे मालूम पड़ा और अचानक पैदल चलकर घर के दरवाजे के पास पहुंचकर आवाज लगाई। उस समय हमारा मकान शहर के बाहर इलाके में था, इस कारण उन्हें वह शांति प्रिय वातावरण पसंद आया। परंतु हमारा परिवार व मकान छोटा होने के कारण उनके रहने का प्रबंध हमारे मकान के पीछे ही एक पंजाबी के खाली मकान में किया गया। उस समय इस इलाके में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग लालटेन का इस्तेमाल करते थे। स्वामी जी की आंखों की रोशनी इतनी तो तेज व स्थिर थी कि रात को दीपक की रोशनी पर ही गीता पढ़कर सुनाते थे, श्लोक याद करवाते थे तथा समझाते थे। मैंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, इस वैज्ञानिक युग में यह दीपक क्यों जलाते हो? कम से कम लालटेन का तो इस्तेमाल करें। स्वामी जी कहने लगे, मेरे प्यारे बच्चे, दीपक की रोशनी में बहुत खूबियां हैं, परंतु वे खूबियां तब प्राप्त होंगी जब दीपक में देसी घी डाला जाएगा। यदि देसी घी डालने की सहूलियत ना हो तो फिर तिल का तेल अन्यथा और कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से प्रज्वलित दीपक का इस्तेमाल करने से कभी भी जुकाम खांसी न होगी, फेफड़े मजबूत होंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों की बीमारियां कभी परेशान नहीं करेंगी, चमड़ी के रोग निकट नहीं आएंगे, घर में मक्खियां मच्छर आदि नहीं होंगे, जिस कारण मलेरिया व कॉलरा जैसी खतरनाक बीमारियां घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैंने पूछा, स्वामी जी इतने लाभ कैसे प्राप्त होंगे? विस्तार पूर्वक समझाए तो आपकी कृपा होगी। कहने लगे, बेटे, दीपक जलाना यज्ञ के समान है। जैसे हवन के समय अग्नि जलाकर उसमें भिन्न भिन्न वस्तुओं की आहुति देते हैं, तो वे चीजें सूक्ष्म रूप धारण करके हवा में मिलकर अनेकों लोगों तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य में लाभ प्रदान करती है तथा उसके चारों ओर वायुमल को निर्मल बनाती है। वैसे ही दीपक में जलने वाले देसी घी सूक्ष्म रूप धारण करके हवा में मिलकर सांस द्वारा नाक व मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश होता है तथा अपना असर हमारे स्वास्थ्य व वायुमंडल में छोड़ता है। देसी घी में विटामिन ए है, जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, फेफड़ों को मजबूत करेगा तथा चमड़ी को नर्म व स्वस्थ रखेगा। घी की सुगंध नाक व गले को साफ करके निरोगी रखेगी, मच्छरों व मक्खियों को निकट नहीं आने देगी। घी सात्विक वस्तु होने के कारण मन व बुद्धि भी सात्विक होंगे, जिससे सात्विक विचार उत्पन्न होते रहेंगे। बेटे, अग्नि जितनी सात्विक वस्तुओं से जलेगी उतनी वह लाभदायक सिद्ध होगी। घी में दुर्गंध दूर करने की शक्ति होती है, इसलिए ही हम हिंदू मृतक देह के आगे देसी घी का दीपक जलाकर रखते हैं। इसके अलावा दीपक की रोशनी निर्मल होती है, आंखों में चुभती नहीं है। घासलेट, गैस जैसी अशुद्ध चीजों से उत्पन्न हुई अग्नि पर बने हुए पदार्थ शरीर के लिए कम लाभदायक होते हैं, वे स्वास्थ्य बिगाड़ने में सहायक होते हैं। अकोला में स्वामी जी हरिहर आनंद की गीता पढ़ाते थे। हरि गीति का छंद समझाकर उसे सुर से उच्चारण करने का तरीका सिखाया। बताने लगे कि यह गीता उसी छंद में लिखी हुई है। सचमुच उस सुर से जब मैं गीता पढ़ता हूं या किसी दूसरे को पढ़कर सुनाता हूं तो दोनों को बेहद आनंद का अनुभव होता है तथा मुझे स्वामी जी की याद आ जाती है। उनकी मनमोहक मूर्त मन में आकर बसती है। मेरे पिता साहब श्री टिल्लूमल ने उस समय ही उस सुर पर सिंधी में गीता का सार कविता में रचकर स्वामी जी को दिखाया तथा मैंने उसी सुर में उनके आगे गाया तो प्रसन्न होने लगे। कविता उन्हें बेहद पसंद आई। अकोला में हर रोज प्रातःकाल जल्दी ही मोरना नदी के तट पर ले चलते थे तथा व्यायाम करते थे। हमें भी व्यायाम व आसन करना सिखाते थे। अकोला में एक प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर है तथा वह सेठ राधा कृष्ण तोषणीवाल का बनवाया हुआ है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण व राधा की मूर्ति स्थापित की हुई है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित की हुई हैं।
मंदिर बेहद सुंदर है। मंदिर में धर्मार्थ अस्पताल, संस्कृत पाठशाला व व्यायामशाला है। मारवाड़ी गरीब बच्चों के लिए हॉस्पिटल भी बनी हुई है। मंदिर के चारों ओर सुंदर बगीचा है। मंदिर के निकट ही सेठ का बंगला है। उस समय सेठ जीवित था। स्वामी जी ने उससे मुलाकात की। दोनों का आपस में प्रेम बढ़ गया। एकांत में सुंदर स्थान होने के कारण स्वामी जी दिन के समय अधिकतर वहीं रहते थे। सेठ ने राम नाम के जाप के लिए ग्राफ पेपर के नोटबुक छपवाए थे। वे नोटबुक वह लोगों में बांटता था तथा उन्हें मुख से राम राम कहलवा कर नोटबुक में लिखते रहने का आग्रह करता था। इस प्रकार एक नोटबुक भरकर देने पर उन्हें दूसरा नोटबुक देता था। स्वामी जी भी उसे इस राम नाम जाप के यज्ञ में सहायता करने लगे। नोटबुक लेकर बांटने लगे। हमारे घर में भी नोटबुक दिया तथा भरकर देने के लिए कहा। हमने उसमें लगन पूर्वक हिस्सा लिया तथा कई नोटबुक भरकर दिए। इस प्रकार कई भाइयों से राम नाम जप लिखवा कर उनमें भक्ति भावना पैदा कर उनका उद्धार किया। 8वां अक्टूबर 1962 में अकोला में नगर पालिका के चुनाव थे। मैं भी एक वार्ड से उम्मीदवार था। तभी उन्हीं दिनों में सदगुरु स्वामी लीलाशाह महाराज जी अकोला पधारे। चुनाव की बात उन्होंने भी सुनी। चुनाव में विजय मिले ऐसी आशा रखकर मैंने भी उनके चरणों में जाकर शीश झुकाया। उन्होंने आशीर्वाद तो दिया, साथ ही कहा कि ऐसे राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ना लो तो बेहतर होगा। हार जीत में एक समान रहना, रोज गीता का पाठ किया करना। दूसरों ने समझा अथवा नहीं, परंतु मैंने उनके दिल की बात समझ ली। इसलिए जो परिणाम निकला उसके मन में नाम मात्र भी हर्ष या शोक उत्पन्न नहीं हुआ। मैं स्वामी जी द्वारा दी गई नेक सलाह पर अटल रहकर संतोषपूर्वक रहा, परंतु इतना अवश्य जाना कि संतों के वचन सत्य ही होते हैं। 9वां स्वामी जी अकोला से जा रहे थे। हम उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए। स्टेशन पर पहुंचकर पुलिया के पास टीन शेड के पास खड़े थे तो एक प्रेमी कहने लगा कि स्वामी जी, प्रथम श्रेणी का डिब्बा यहाँ नहीं, उधर उस टीन शेड के पास आएगा, चलिए तो वहां चले। स्वामी जी सत्संगियों से वार्तालाप करने में मशगूल थे, इसलिए सहसा उनके मुख से निकल गया, भाई जहां हम खड़े हैं वहां ही आकर प्रथम श्रेणी का डिब्बा रुकेगा, आप कोई चिंता ना करें। आपको सामान गाड़ी में रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप विश्वास करें या नहीं, परंतु ये आंखों देखी बात मेरे चाचा डॉक्टर तीर्थराज के सामने हुई थी। जी हाँ, प्रथम श्रेणी का डब्बा बिल्कुल वहां आकर रुका जहां स्वामी जी इंतजार कर रहे थे। 10वां एक बार पोप पॉल का बंबई आने का प्रोग्राम था। स्वामी चिन्मयानंद जी गीता से व्याख्यान करते थे। मैं भी सुनने जाता था। व्याख्यान के समय एक मित्र से मुलाकात हुई। उसने बताया कि स्वामी लीलाशाह जी इस समय बंबई में हैं, परंतु कहाँ हैं यह मालूम नहीं है। गुरु से मिलने के लिए दिल में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, परंतु बिना पते के कैसे मिलूं अपने दयालु से। स्वामी चिन्मयानंद के व्याख्यान समाप्त हुए। वहां पोप पॉल भी आया था और चला गया। फिर माता गीता भारती के गीता पर व्याख्यान शुरू हुए। सांता क्रूज में व्याख्यान करते हुए उसने कहा कि अगर प्रभु भक्त मीरा के समान मन किसी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे तो सत्य जानो कि उस दिन व उसी समय उस प्यारे से अवश्य मुलाकात होगी। ये वचन सुनकर मेरे मुख से भी अचानक एक गीत की पंक्तियां निकल पड़ी। याद किया हमने, कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो तुम। सोचने लगा कि मेरा मन भी मुर्शीद से मिलने को बेताब है। नयन उसके दीदार का इंतजार कर रहे हैं, अतः आज दिलबर का दीदार अवश्य होगा। माता गीता भारती के वचन हैं। संतों के वचन हमेशा सत्य होते हैं। सचमुच क्या बताऊं, मेरे आश्चर्य की हद न रही। ऐसे चमत्कार जीवन में मुश्किल देखने को मिलते हैं। व्याख्यान समाप्त हुआ। मैं बाहर आया तो फुटपाथ के कोने में सफेद लंबा कुर्ता पहने एक दरवेश नजर आया। मैंने उसके निकट जाकर देखा तो दिलबर का दीदार हो गया। खुशी से आंखों में आंसू आ गए। मेरी संतों के वचनों में श्रद्धा बढ़ गई। मैंने आगे बढ़कर स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद देते हुए माता गीता भारती के बारे में बताने लगे कि वह विद्वान तो है, परंतु आत्मिक जीवन व साक्षात्कार के मार्ग में अभी बच्ची ही है। कहने लगे कि जो नर अथवा नारी अपना भला चाहते हैं वे भक्ति मार्ग की ओर कदम बढ़ें। ईश्वर भक्ति की 4 मंजिलें हैं, कर्म, ज्ञान, उपासना व साक्षात्कार। सबका एक दूसरे से गहरा संबंध है। कर्म कांड पर अच्छी तरह अमल करने से मनुष्य विवेकी बनता है। उपासना से शांति प्राप्त होती है। ज्ञान की मंजिल में अवश्य ही शक्ति मजबूत व स्थिर होती है। साक्षात्कार में मनुष्य विश्वास प्राप्त करके दृढ़ संकल्प द्वारा परमात्मा की ओर झुकता है और अंत में ईश्वर भक्त की विचारधारा उसे ओंकार की ओर बहकर एकता में लीन हो जाती है। धन्यवाद।